हेलो 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 एवरीवन, दिस इज़ मेघना और आज मैं कलेक्टिव जनरल गाइडेंस देने जा रही हूँ। सभी ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए है, सभी रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए है। एंड यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ वैसे मेल फिगर्स के लिए सीन सिचुएशनशिप जिसमें आप फंस जाते हो या फिर स्टक कर दिया जाता है आपको बंदियों के द्वारा। ओके, तो होता क्या है कि आप फंस के रह जाते हो। तो सबसे पहली बात होती ये है कि आपके ऊपर गलत चीज़ों का हेवी यूटिलाइजेशन किया जाता है। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था गाइस, ओके, बट येस, जो मेरा ट्विन जर्नी रहा, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, देखा है, सुना है, समझा है, एंड उसके बाद मैं लोगों को आज गाइड कर सकती हूँ। मैं लोगों के केस को तुरंत स्टडी कर लेती हूँ। मुझे बता दिया जाता है कि कौन से बंदे के लाइफ में क्या सिचुएशनशिप चल रहा है एंड बैकग्राउंड में क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप मान के चलो कि मुझे नहीं पता यार कि कैसे कैसे सीन सिचुएशनशिप है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर आपको इससे गाइडेंस मिलता है तो आप ले लो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो वीडियो को शेयर कर दे अगर आपको लगता है कि ये लोगों के लिए यूजफुल है तभी। ओके, एंड आई एम श्योर कि अगर आप अपने फुल सेंस में होंगे, मीन्स कॉपी पेस्ट सिस्टम में नहीं लगे रहते होंगे, ठीक है, मीन्स साफ सुथरी लाइफ को जी रहे हो, शुद्ध कर्म करके चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सही डीड्स करोगे ही करोगे। ओके, यहाँ पर होता क्या है कि बंदे जो होते हैं मल्टीपल पार्टनर लेकर चलते हैं। ओके, एंड जो इनोसेंट बंदियाँ होती हैं वो बेवकूफ़ बन जाती हैं, फंस जाती हैं, उलझ जाती है। क्यों? क्योंकि बंदियों को सच पता नहीं होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि जितनी भी फीमेल्स हैं मेरे चैनल पे आप किस जर्नी पे हो, बट अगर आप इनोसेंट हो, एंड इनोसेंट इन द सेंस कि अभी तक आपने कुछ भी ऐसा वैसा लंदफंद किया नहीं बंदे को ट्रैप करने के लिए या फिर हासिल करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप अपनी जर्नी पे रिस्पेक्ट करके जर्नी को आप आगे बढ़ चुके हो तभी आप इनोसेंट हो, ठीक है। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने ये मान लिया है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको उसका रिजल्ट मिलेगा ही वैसा। ओके, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करके आप आगे बढ़ चुके हो तब आप इनोसेंट हो। अदरवाइज आप लंदफंद कर्म कांड किए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, तो अगेन आप कार्मिक सीन सिचुएशनशिप में फंस चुकी हैं या फिर आप खुद को फंसा रही है। ओके, तो यहाँ पे बंदियों को झूठ बोला जाता है। एंड जितनी भी फीमेल्स अगर आप कहीं से भी ऑब्वियसली बंदे के बारे में देखते हो, सुनने समझने की कोशिश करते हो, अभी के टाइम पे ऐसा है कि आपको कहीं से भी बंदे के बारे में पता चले, कोई सोर्स सही नहीं है। ओके, तो आप बंदे को डीपली स्टडी करो, उसके ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, ऑफलाइन सिस्टम के बारे में, जितना भी उसका लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका, कितना कुछ आपको पता चलेगा। तुरंत लाइफ का डिसीजन मत लिया करो, ठीक है। बहुत कुछ हिडन रहता है एंड बहुत सारी बंदियों के टच में बंदा रहता है। अगर आपको पता नहीं भी है तो अगर आप शादी कर लेते हो, ठीक है, मैं क्यों बोलती हूँ कि अभी के टाइम पे शादी बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप अपने माता पिता की सेवा करो, ठीक है। अगर भगवान की दया कृपा से अगर कोई भी पार्टनर है आपके लिए तो आपके टाइम पे मिल जाए एंड कुछ डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो अगर इन केस अगर ऐसा लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज़ फेक, फॉर मी एवरीथिंग इज़ फेक, आई नो दैट, ओके, बट येस आई डोंट नो कि आप कौन से सीन सिचुएशनशिप से गुजर रहे हो। तो अगर आपके पेरेंट्स सही हैं एंड उनकी देख रेख में आप रहना चाहते हो तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। ओके, एंड जब राइट टाइम आएगा तो जो भी बंदा आपके लिए बना होगा, ज़रूरी नहीं है मुझे आगे मैं बोलूँगी कि मुझे आपके लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो उसी को रिस्पेक्ट करके आप आगे बढ़ते जाओ। एंड यहाँ पर उन मेल फिगर्स के लिए मैं बताने जा रही हूँ जो लोग शादी करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, ना जाने कितनी बार करते हैं, ठीक है। आपको बोला जाता है कि अगर आपने एक जगह से शादी बनाया है तो अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, रीज़न कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है, तो उससे निकल जाओ, ठीक है। मेक श्योर कर लो कि उससे फुल्ली निकल जाओ, नहीं तो उसका भी आपके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज लगता है। ओके, बंदी को रिलीज़ करो, खुद को भी रिलीज़ करो। एंड बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं। अगेन ये सारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इस जन्म के कर्म होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो सब कुछ देखा जाता है। तो कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट हियर टू जज एवरीवन इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग होश में नहीं रहते हो। फलाना ने आपको ऐसा बोल दिया, आपने वैसा कर लिया, उसने आपको ऐसा समझा दिया, आपने वो चीज़ समझ लिया, ठीक है। तो आपका नॉलेज कहाँ से बढ़ रहा है? आप तो दूसरों के बताए हुए कर्म कांड कर रहे हो, ठीक है। दूसरे ने बोला कि यार इस कलर का ये कर लो, शर्ट वालों पहन लिया। दूसरे ने आपको ये चीज़ प्रोवाइड किया, यार खा लो, आपने खा लिया। दूसरे ने बोला कि चलो आज यहाँ पे घूमने फिरने चलते हैं, आप चलिए। आपको क्या इतनी भी सेंस नहीं है कि यू शुड यूज़ योर माइंड इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। आप कर क्यों रहे हो? वाई यू आर बिकमिंग द पपेट ओवर हियर? ओके, तो यूज़ योर फुल सेंस। वैसे मेल फिगर्स जो बार बार शादी करते हैं, नहीं बन पा रहा है, नहीं टिक पा रहे हो, बंदी नहीं मतलब सही मिल पा रही या फिर बंदा जेन्युइन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अगर लगता है कि नहीं मतलब अलग हो जाना सही है तो आप हो जाओ, लेकिन अभी के टाइम पे ये देख लो कि बंदी आपको प्ले कर रही है, ठीक है। अगर बंदी के साइड से अगर आपको ये दिया जा रहा है कि नहीं ऑफर कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, और अगर आप बार बार रिस्क लेते रहे हो, ओके, तो उस बंदी के ऊपर चार्ज कर दो, बिकॉज डेफिनेटली वो बंदी आपको प्ले कर रही है, ठीक है। उसने आपके भी पहले बहुत बंदों को प्ले किया है, चीट किया है, बिट्रे किया है। आप उसके, मैं अगेन बोलती हूँ, आप उसके पास्ट लाइफ के डीट्स नहीं जानते, इस जन्म के डीट्स नहीं जानते, ठीक है। हो सकता है कि उसने किसी का मर्डर करवा दिया हो किसी बंदे का, एंड अपने पाप का बोझ वो आपके ऊपर डालने के लिए, ऐसी जो बंदियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ सीधे साधे मर्द को फंसाती है, सीधे साधी फैमिली को फंसाती है। सीधे साधे तरीके से नहीं होता, ये गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करती है। जितने भी मेल फिगर्स हो आपको बोला जाता है होश में रहो, ठीक है। ये जो बंदियाँ होती है अपनी टीम में मर्दों को फंसाकर अपने ही जैसा ये दूसरे को बना देती है, मेल फिगर्स को बना देती है। एंड उसी तरीके से मैं क्यों बोलती हूँ कि ट्रैश प्रोडक्ट आप पैदा करते हो, ठीक है। जैसी ये बंदियाँ होती हैं वैसे ही इनके गर्भ से जो बच्चा निकलता है वो एक्जैक्टली इन्हीं की तरह होगा। नो डाउट आपका भी कुछ उसमें योगदान रहता है। मेरे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ।
लेकिन वो जो बच्चा होता है वो आपकी तबाही बर्बादी का कारण होता है, ठीक है। उस बच्चे के आने से देखना कि आपका लाइफ पहले की तरह रहेगा नहीं, ओके। बदलाव कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि शायद आप नहीं चाहते झेलना या फिर देखना सुनना समझना, ठीक है। तो मान के चलो कि वो बच्चा कार्मिक है, या तो उसको धरती पर नहीं आना था, किसी तरीके से उसको जन्म नहीं लेना था, उसको गलत तरह से, अब ये जानबूझ के होता है या फिर अनजाने में होता है, बट किसी ने तो पाप किया ना। उस बच्चे ने तो आपको प्रेशराइज नहीं किया कि उसको धरती पर आना है, उसको पैदा करो, ठीक है, हैव सेक्स एंड प्रोड्यूस अ बेबी, ऐसा तो कोई बच्चा कहता नहीं है ना, ओके। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है आपकी तबाही बर्बादी का कारण वो बच्चा भी बनता है, वो फीमेल भी बनती है। जितने लंबे समय तक उसको आप साथ रखोगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। नाउ बहुत लोग यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि हमने बच्चा किया है तो क्या छोड़ दे, तो ऑब्वियसली आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फीमेल को छोड़ दो लेकिन बच्चे को रख लो। अगर लगता है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, या फिर बॉय चाइल्ड है, अगर आपको लगता है कि नहीं ह्यूमैनिटी के कारण यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। फीमेल को बोल दो कि यू शुड ट्राई समवेयर एल्स, किसी और मेल के लिए, क्योंकि वो जो बंदी आपके लिए बनी नहीं है, जोर जबरदस्ती से यार धंधा सिलसिला कायम करवा रहे हो, ठीक है, ऐसी बंदी अपने लिए डिस्ट्रक्शन कायम करती है, दूसरों को भी लाइक वैसे ही करवाने की कोशिश करती है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये रियल एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये मैं कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं बताती, ठीक है। फेक न्यूज़ कुछ भी नहीं होता है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं से संभल जाओ या फिर किसी और को संभाल लो, ठीक है। अभी रियल गाइडेंस की हेल्प की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, एंड मैं सबके सामने प्रेजेंट खुद को करके किसी की हेल्प नहीं कर सकती और मैं करूँगी भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैं ऑडियो वीडियो बना देती हूँ कि आप होश में रहो, संभल के रहो, बंदियों से दूर रहो, ठीक है। बंदियों को घर में लाने से पहले, परिवार में लाने से पहले, उनके साथ उठने बैठने से पहले, अपनी एनर्जी शेयर करने से पहले, बेडरूम में जाने से पहले, ठीक है, हैव अ डीप स्टडी। और ऐसी जो बंदियाँ होती है ना, ये आपके ऊपर गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन हर वक्त करती हैं, ठीक है। मैं भी मेल फिगर्स के बारे में मैंने स्टडी किया है, सबके केस में यही पाया गया है कि बंदियाँ उनके तबाही बर्बादी का कारण होती हैं, इफ़ नॉट तो कोई कार्मिक चाइल्ड होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग खुल के किसी को बता नहीं पाते, इसीलिए गलत कर्म कांड करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, बट चार्जेस इनके ऊपर इतना ज़्यादा लगता जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि सोल्यूशन हो कहाँ रहा है, आपके ऊपर तो चार्ज पे चार्ज लग रहा है, आपको लगता है कि कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। तो जब से आप धरती पर जन्म लिए हो तब से आपने जितने भी कर्म कांड किए हैं सबका रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। उस भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, ठीक है, तो वही आपके रिकॉर्ड भी बना रहा है ना। जितने भी लोग फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कर लो कि आप अपने डीड्स ऐसे करो जिससे आपके फैमिली के ऊपर चार्ज ना जाए, ठीक है। क्योंकि मान लो किसी फीमेल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो कि ये फीमेल काफ़ी बौखलाई हुई है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये बंदी जो अबला बन के लाइक तमाशा जो ये कर रही है, मुझे नहीं पता कब से कर रही है, करवा रही है, ठीक है। और एक नहीं, बहुत ज़्यादा फीमेल है पिक्चर में। तो जितनी जितनी बंदियों ने कर्मकांड गलत सलत किए हैं, करवाए हैं, कुछ बंदे से करवाया, कुछ उसकी फैमिली से करवाया, खुद कर रही है, अपनी फैमिली के ऊपर भी लाइक वो चार्जेस डाल रही है, ठीक है। वो बंदी कुछ ऐसे गलत कर्मकांड करती है और बोलती है कि हाँ बोलो, एंड उसके जो लोग उसमें हाँ बोलते हैं, चार्जेस उनके ऊपर भी चढ़ता है कि आप गलत को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहाँ से माफ़ी के लायक हो, ठीक है। एंड ऐसे लोगों को माफ़ी मिलता नहीं, क्योंकि ये लोग होश में रह के पाप गुनाह करते हैं और करवाते हैं। आप कितने भी भगवान भगवान कर लो, ठीक है, वही भगवान आपका मजाक बनाता है, ठीक है, क्योंकि आप होश में नहीं आते, आप अपनी जिद और अकर में, लालच में, ठीक है, पाप गुनाह करते हो और करवाते हो और विन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप लोगों का मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मुझे बोला गया है नॉट टू रिवील, ओके। तो जो भी कर रहे हो, स्पेशली मेरे चैनल पे जितने भी कचरे जो डाले गए हैं ना फीमेल रूप में, ठीक है, जितनी भी बंदी जो भी कर रही है ना, वो आपको लाइक आप कर रहे हो तो आप मान के चलो कि उसका रिजल्ट आप ही को पे बैक करना है, या फिर आपकी जो बेटियां हैं या फिर बेटे हैं देख लोगे, ठीक है। आपने किया है ना पैदा, एंड जिन्होंने नहीं किया कल कभी ना कभी तो करोगे ना। अगर नहीं करोगे तो ठीक है, कर्मकांड कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स हैं ना, ठीक है, तो उनके ऊपर चार्जेस लग रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि यार आप घर परिवार में रहोगे, जो संत महात्मा जो तपस्वी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो क्यों, इवन लॉर्ड बुद्धा का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, क्यों उन्होंने घर को त्याग दिया था, फैमिली लाइफ को उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैंने बोला यार कि सिर्फ भगवान भगवान कर लेने से, भगवान का चोला पहन लेने से आप संत महात्मा थोड़ी हो जाते हो, ठीक है। भगवान भगवान कर लिया, आपके लाइक कहीं पे जलन उठा, ठीक है, एंड बदला लेने के लिए निकल भी रहे, ठीक है। शेम ऑन यू गाइस जो तुम लोग ऐसा करते हो, करवाते हो, बेशर्म हो तुम लोग, ठीक है। तुम लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, एंड अपने बच्चों का हाल देखना, ठीक है। तुम लोग को संभालने की, सुधारने की भगवान जी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तुम लोग को चांस पे चांस देते हैं। तुम लोग से बड़ा पापी और गुनहगार तुम लोग के सोसाइटी में नहीं मिलेगा, तुम लोग के परिवार में कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो जितना एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो ना, अपने पाप को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। खुद अपने हाथों से बुरे कर्म कांड कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, और तुम लोगों के हाथ का दिया जो खाना भी होता है ना, कोई खा लेना तो उसके ऊपर भी पाप चढ़े, ठीक है। तुम लोग इतने बड़े पापी गुनहगार हो, तुम लोग जिसके साथ बैठोगे उसके ऊपर भी पाप चढ़ता है, क्योंकि तुम लोग के कर्म शुद्ध नहीं, तुम लोग के कर्म नीच है, और तुम जैसे लोग नीच प्रवृत्ति के इंसान बोले जाते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ हकीकत बताती हूँ, सच बताती हूँ ना। अभी जो मैं फैक्ट बताने जा रही हूँ वो बहुत ही रियल है, बहुत रेयर है। वैसे रियल रेयर तो सब कुछ है जो मैं बताती हूँ, ठीक है। जितनी भी औरतें नीच होती हैं, जीते जी इनका अगर कोई विश डिज़ायर पूरा नहीं होता है तो ये मरने के बाद भूतनी या चुड़ैल बनती हैं। एंड वहीं दूसरे जो मर्द होते हैं लाइक जिनके विश डिज़ायर पूरे नहीं होते हैं, इनके क्योंकि इनके नीच विश डिज़ायर होते हैं जो कि भगवान जी पूरे होने नहीं देते, ठीक है। कितने भी कुछ भी करे, ठीक है। चला तो रावण का भी नहीं था, ठीक है। तो तुम लोग कौन से खेत की जो भी हो देख लो, ओके। तो जितने भी मर्द होते हैं ना, तो इनका जो नीच से नीच विश डिज़ायर होता है ना जीते जी, ठीक है, तो अगर पूरा ना हो पाए तो ये लोग मरने के बाद जितने भी बोलते हो ना जिन भूत प्रेत लंद फंद, ठीक है, ये लोग वो होते हैं, क्योंकि जिंदगी इनको भी मिलती है। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग इंसान ही का जन्म लेकर ऐसे ऐसे पाप गुनाह कर लेते हैं कि नीच कैटेगरी के
हो जाते हैं जीते जी और मरने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इनको उनके पाप गुनाह का माफ़ी मिलता नहीं। अब ठोकते रहो तुम लोग को जो ठोकना है, ठीक है। इधर उधर जाकर पता करते रहो। और जो बेशर्म औरतें हैं जो मेरे बारे में बहुत कुछ जानकर लाइक मुझे ही छेड़ने की कोशिश करती हैं, ठीक है, मुझसे बदला लेने की कोशिश करती है, अगर मैं एक बार तेरे सामने आ जाऊँ तो आई विल मेक श्योर दैट यू आर जो भी सो है, ठीक है। क्योंकि मैं उस टाइप की हूँ, व्हेन आई एम लाइक मैं शांत हूँ तो शांत हूँ, ठीक है। जब लाइक मेरा पारा गर्म होता है, मैं ये नहीं देखती कि सामने कौन है, ठीक है। तो औकात में रहे और होश में रहे, ठीक है। वंश बढ़ाया है, बच्चे पैदा किए हैं, तो इतने भी पाप गुनाह ना करो कि अपने बच्चे को तकलीफ में ना देख पाओ, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा, जितने भी डिवाइन लोगों को है लाइक वो अपनी जोनी पे आपको बोला जाता है कि किसी के कर्म में हाथ मत डालो। मैंने गलती की थी, मुझे लगा था कि लाइक देयर वाज माई ट्विन, जो कि सही है, ठीक है। बट होता क्या है ना कि आपको दया आती है, आप चाहते हो कि ऑब्वियसली लोग सही रास्ते पे चले। बट जितनी भी नीच जो बंदियाँ होती हैं ना, ठीक है, बंदे ने ऐसा पाप गुनाह किया कि बंदियों को सब कुछ बता देता है, ठीक है। एंड ये होती है, ये बंदियाँ नीच प्रवृत्ति की होंगी, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे साइड में कौन ऐसा लाइक डिवाइन पावर सोर्स आया है, ठीक है। और ये जो होते हैं पापी लोग, मर्द लोग, ये बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बंदियाँ होती है इसी का लाइक बैंड बजाने की, इसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करती है। मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होती है, ठीक है। एंड जो डिवाइन मीडियम को भगवान जी भेजते हैं उसको ये लोग उसकी लाइफ से हटवा देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि उसके बाद लोगों को उनकी हाल पे छोड़ दो। एंड इन बंदियों का जो होता है, तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि लाइक जीते जी और इनका मरने के बाद क्या होता है। आप कितना भी भगवान भगवान करो, आप कितना भी रोगे धोगे सर पटकोगे, जितना भी दूसरे के लिए लाइक जो भी करवाने की कोशिश करोगे, ठीक है, आपको उसका पे बैक भयानक करना पड़ता है, ओके। एंड या जितने लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि ये मुझे लाइक बोला जा रहा था कि यू हैव टू टेल, ओके। एंड मैंने ऑडियो वीडियो बनाया था, बट मैंने कहा यार छोड़ दो, जाने दो, जैसे लोग कर रहे हैं वो भोगेंगे तो ज़रूर, ठीक है। लेकिन चलो कहीं ना कहीं ये लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं कि ताकि मैं इन लोगों के चक्कर में मैं मासूमों को कहीं ना कहीं गाइड कर दूँ, ठीक है। तो आई जस्ट होप लोगों को बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। आई डोंट थिंक कि ये जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करती हूँ आपको इधर उधर किसी चैनल पे मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी मासूम लोग हैं उनकी हेल्प करें, मेरे ऑडियो वीडियो को शेयर कर दिया करें। एंड अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, ओके। जो फालतू के जो लस्ट एडिक्शन ग्रीड होते हैं, लालच होते हैं, अपने चक्कर में, ठीक है, अपने माता पिता को बर्बाद ना होने दें, ओके। एंड जितने भी मासूम मेल फिगर्स हो यार, आपको बंदी बर्बाद कर रही है, ये लोग साइड से गलत पार्टनर रखती है छिप छिपा के। एंड एक वक्त उनके साथ, दूसरे वक्त आपके साथ, ठीक है। तो हैव फुल कंट्रोल ऑन देम, ठीक है। जहाँ आपको ऐसी बंदी मिलती है इनके ऊपर चार्ज लगा दो, इनको जेल में डाल दो, ठीक है। क्योंकि ये बंदियाँ ऐसे खुली ये रहती है ना, तो ये लाइक आज इसको कल उसको कल उसको कल उसको लाइक इस तरीके से ये मतलब ये बौखलाई भी रहती है। मैंने बोला है ना कि जीते जी और मरने के बाद भी इनका यही सिलसिला धंधा चलता रहता है। तो इट्स बेटर कि इनके ऊपर चार्ज लगाओ, इनको प्रूफ करके लाइक इनके सारे जितने भी हिडन रिकॉर्ड्स हैं छिप छिपा के इन्होंने जितने भी कर्म कांड करते हैं यार, ठीक है। बिकॉज देयर आर मल्टीपल मेन जो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। बंदियों को इन्हीं के गेम में हरा रहे हैं, ये जितना भी बुरा कर्म कांड करवाती हैं। तो बंदे लाइक कब तक आप झेलोगे, ठीक है, कब तक आपके चक्कर में को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। आपने ऐसे पाप गुनाह किए रहते हैं, आप अपने लाइक माता पिता को देखो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ऐसे पाप गुनाह कर रहे हो जैसे जिसके कारण आपके माता पिता को सफ़र करना पड़ता है। हर इंसान झेलने के लायक नहीं होता है। तुम लोग इतने बड़े पापी गुनहगार हो कि तुम लोग बेशर्म मतलब अपने लस्ट एडिक्शन को पाने के चक्कर में अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचते, ठीक है। तुम लोग से बड़ा पापी गुनहगार कोई नहीं। और सोशल मीडिया पे फैलाते हो मेरी माँ मेरे पिता मेरा ये तो वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तुम लोग से बड़ा धंधेबाज कोई नहीं, ओके। एंड जितने भी इनोसेंट लोग हैं बोला जाता है कि अपनी लाइफ की अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली ले, ठीक है। किसी के लाइक बहकावे में ना आए, बिकॉज अभी के टाइम पे नोबडी इज़ डिसेंट, ओके। एंड मेरे लिए तो या मैं मान के चलती हूँ कि एवरीवन इज़ फेक। अगर गिन चुन के अगर कोई रियल लोग अगर मेरे सामने में आते हैं तो मुझे किसी की तो ज़रूरत होती नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं आपके लिए करूँगी। लेकिन याद रखना, अगर जहाँ मुझे पता चलता है कि आपका इंटेंशन कुछ अलग है, तो देन उसके बाद मेरे लाइक भगवान जी उधर से मेरे को हटाई देते हैं। मतलब यू विल फाइंड नो मोर लाइक माई प्रेजेंस इन योर लाइफ, ओके। तो या आई जस्ट होप दिस इज गोइंग टू हेल्प मल्टीपल पीपल आउट देयर जो कि इनोसेंट हैं, अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ऐसे बौखलाए हुए लोग होते हैं ना, तो ये पाप गुनाह खुद करेंगे एंड चार्ज किसी और के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा तुम्हारे जैसा गंवार भगवान नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि जब से तुमने जन्म लिया है तुम जैसे पाप गुनाह कर्म कांड कर रहे हो, तुम्हारा अलग रिकॉर्ड बन रहा है। जैसे स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजते हो ना, तो उसका एक पर्सनल रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, ठीक है। दूसरे के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो उसको तो छीना झपटी करके नहीं ले सकते ना। तो हैव योर फुल सेंस। इसलिए मैं बोलती हूँ यूजलेस, सेंसलेस, अनएजुकेटेड MFs, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के माता पिता आपको बस पैदा करके छोड़ देते हैं कि गो एंड हैव सेक्स एंड ट्रैप मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। आप लोगों के माता पिता अगर सही कर्म धर्म करवाना सिखा देते तो आज धरती पर इतना पाप गुनाह होता ही नहीं, ठीक है। भगवान भगवान कर लेने से कोई संत महात्मा नहीं हो जाता, कोई सती सावित्री पार्वती नहीं हो जाती, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन कर लो, जितने भी मेल फिगर्स और फीमेल फिगर्स बैठ के धंधा कर रहे हो, टीम बनाकर चल रहे हो, ठीक है, गलत को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइक बच्चों को भी वो रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मैं कौन सा गाइडेंस आपको कब दे दूँ जो कि आपके लिए आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर कि जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करती हूँ कहीं और आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, तो ऐसा कोई चैनल मिला ही नहीं कि जो फैक्ट रियलिटी बताए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या फिर जो भगवान जी बताते हैं मैं वो आपके सामने में प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक मुझे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। मैंने बोला ना कि लाइक ये जो ट्विन जर्नी था लाइक नो डाउट, बट या जो भी है सो लेट इट बी, ठीक है। आई डू बिलीव कि जो जैसा कर रहा है उसको वैसा भोगना पड़ेगा और होगा ज़रूर, ओके। आप तमाशा कर सकते हो, ठीक है। आप
झूठ बोल के विन करने की कोशिश कर सकते हो, आप गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके कुछ भी करवाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी गंवार आप हो, ठीक है। योर डिग्रीज आर गेटिंग वेस्टेड, योर सोर्स यू हैव, ठीक है, सारा वेस्ट जा रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा होश में रह लो, ठीक है। यू नेवर नो कि कब कौन सा वक्त क्या हो जाए, तो पाप गुना थोड़े कम कर सकते हो, तो सजेशन दे सकती हूँ। करना ना करना आपकी मन मर्जी पे है, ठीक है। आपकी लाइफ अलग है, जर्नी अलग है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी मैंने रिपोर्ट कार्ड वाला एग्जांपल दिया, जैसे आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका बच्चा अच्छा करता है, वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाता है तो क्या आप किसी दूसरे बच्चे ने जो जिसने अच्छा किया है, तो क्या आप अपने बच्चे को ये सिखाओगे कि बेटा उसे जेलस कर, ठीक है, वो अच्छा क्यों ला रहा है, तू क्यों नहीं अच्छा ला पाया, ठीक है, तो उसे जेलस कर, उससे रिवेंज लेने की कोशिश कर। हाँ, करोगे आप ऐसा? अगर करोगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप लोग तो अव्वल नंबर के गुनहगार पापी हो, आप जो चाहो वो करवा सकते हो, और इस तरीके से आप ट्रैश को बढ़ावा देते हो, ठीक है। तो मैं जो बताती हूँ वो तो मैं प्रूव कर देती हूँ कि देखो जो मैं बता रही हूँ वो रियलिटी है, मैं कुछ भी लाइक फेक नहीं देती, ओके। दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, कई सोसाइटी में कोई अच्छी रिच फैमिली है, ठीक है, एंड दूसरा गरीब फैमिली है। दूसरे गरीब फैमिली में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब माता पिता है, वो सिखाते हैं कि बेटा वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, ठीक है, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। बट जो रईस फैमिली है, ठीक है, मेरे को रईसों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को सही से एजुकेट ही नहीं कर पाते, ठीक है। बस सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चों को ये चाहिए दे देते हैं, बच्चों को वो चाहिए दे देते हैं, उसी में बच्चे बिगड़ने लगते हैं। बट एनीवेज, लाइफ आपकी, जर्नी आपकी, बच्चे आपके हैं, देख लो। तो इसी तरीके से रईसों के बच्चे बिगड़ने लगते हैं, आउट ऑफ ट्रैक जाने लगते हैं। जो गरीब है वो अपने बच्चों को सही से परवरिश देता रह जाता है, ठीक है। तो जो रईस वाला लोग है, कभी पता चलता है कि जो गरीब का बच्चा है वो अपनी लाइफ में उसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया। मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है, ये एक रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो रईस के बच्चे होते हैं ना, वो अपने में खुश नहीं रहेंगे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनके पास ये है गाड़ी, बंगला, घोड़ा, लंद फंद जो भी है, ठीक है। बट वो अगेन वो गरीब के लाइक उसने कुछ अचीवमेंट लिया होगा ना, तो उसके ऊपर वो नजर डाल के बैठेंगे कि नहीं उसके पास ये चीज़ क्यों है, ठीक है। एंड वो अपनी लाइफ से फोकस हटा के उस गरीब के बच्चे के ऊपर फोकस डालने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उससे रिवेंज लेने की। वो तुम्हारे बाप के पैसे पे पल रहा है क्या? हाँ, या फिर तुम्हारी माता ने उसको कभी जाकर दूध पिला दिया था, ठीक है। तो होश में रहो, ठीक है।